चलो सखी जहाँ जाइए कि मिले जहाँ हरि प्रेम कि गोरस बेचत हरि मिले और एक पल दोने। चलो री सखी चलो री सखी वृंदावन चलो रे सखी वृंदावन को चले। अथर्ववेद यजुर्वेद वेदों की कथा अलग, शास्त्रों की कथा अलग, पुराणों की कथा अलग, लेकिन भागवत की कथा जो है ना वो मन मथन की कथा है। इसमें आनंद रूपी दही, आनंद रूपी मक्खन अपने मन से निकलता है, अपने कानों से तैयार होता है, अपने आंखों से दिखता है। इसलिए भागवत की कथा सुनने के लिए राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास में तैयार हो गए। जय जय श्री राम। भागवत की कथा व्यास जी महाराज ने लिखी थी। व्यास जी महाराज बड़े बेचैन थे। नारद जी बोले कि व्यास जी ऐसे इस तरीके से कैसे बैठे हो, मैं कि मन में शांति नहीं है। नारद जी बोले शांति इसलिए नहीं है कि तुमने भगवान की चर्चा नहीं करी, तुमने ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं जिसने भगवान की कथा को नहीं सुनी उसके कोई कान है? सांप के बेल हैं, सांप के बेल। देखो भाई, नारद जी कहने लगे कि मैं तुमको अपनी कथा सुनाता हूं। राम से अधिक भगवान से ज्यादा भगवान का भक्त। कृष्ण की कथा से पहले नारद जी की कथा। नारद जी कहते हैं कि मैं पहले एक दासी का बेटा था। मैं और मेरी मैया दोनों जने मिलकर के जगह जगह जाते थे और कहीं बर्तन मांजते, कहीं पोछा लगाते, कहीं कपड़ा धोते, और जो भी कोई सामान हमको जूता कूटा बचा हुआ मिल जाता, मैं और मेरी मैया भगवान का नाम लेकर के उसको खा लेते, पेट भर लेते। ये चातुर्मास चल रहा था। कहीं चातुर्मास, सावन भादों क्वार कार्तिक, वहां पे कोई संत महात्मा गुरुजन ब्रजवासी जन आए हुए। उनके भव्य स्वरूप को देख करके मेरी माता बोली कि बेटा अब तो तू बड़ा हो गया है, इन महात्माओं की सेवा कर ले। राधे राधे।
अजी तेरा सब संकट कट जाए, पूजा भागवत जी की कर ले। तो तेरा सब संकट कट जाए, पूजा भागवत जी की कर ले। तेरा सब संकट कट जाए, पूजा रामायण की कर ले, पूजा भागवत जी की कर ले। पूजा रामायण की कर ले, पूजा भागवत जी की कर ले। हरि तेरो सब संकट कट जाए, पूजा भागवत जी की कर ले। तेरा सब संकट कट जाए, पूजा भागवत जी की कर ले। नारद जी महाराज उन शंकर की भागवत महापुरुषन की सेवा करवे लग गए, उनकी पूजा करवे लग गए। और पूजा करते करते महाराज उनकी नारद जी की और कुछ तो समझ में नहीं आ। मेरो नंद लाला, मेरो नंद लाला, आला मेरो नंद लाला, मेरो नंद लाला, नंद लाला लाला, प्यारो नंद लाला। नंद लाला, नंद लाला, प्यारो नंद लाला। कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था। महीना 4 हो गए, संत अपने स्थानों को छोड़ करके चलने लग गए। नारद जी बोले कि बाबा चेला बनोगे? संत बोले चेला बनोगे? तुम्हारे पिताजी हैं? उनकी पिताजी नहीं है मेरे। तो तुम्हारे माताजी हैं? उनकी माताजी तो हैं। तो बोले चेला नहीं बनाए, चेला नहीं बनाए। सर्वदेवमयो पिता, सर्वतीर्थमयी माता। जिस मंत्र में माता पिता की सेवा के और कृष्ण की सेवा के और राम की सेवा के और शंकर के प्रणाम के अतिरिक्त कोई दूसरा उपदेश हो तो उस मंत्र को छोड़ो। राधे राधे। भागवत की कथा कह रहा हूँ, पुराणों की कथा कह रहा हूँ, वेदों की कथा कह रहा हूँ। जिसको शंका हो वो अच्छी तरीके से समझ ले। प्रणाम सुबह सुबह प्रातः काल गणेश जी को किया जाता है। विवाह में गणेश जी को बुलाते हैं ना, रिश्तेदारों को बुलाते हैं ना। और विवाह हो गया तो फिर क्या कहते हैं? विसर्जन। जाओ। अभी अभी गणेश जी को बुलाया था ना, बंबई में कितने लोगों ने बुलाया गणपति बाप्पा, और फिर क्या हुआ? विसर्जन। जाओ। राधे राधे। अपनी कुल देवी की पूजा जरूर करो, साल में 2 बार करो, 18 दिन। ठीक है ना? महादेव बाबा का काम केवल एक यही है कि तुम यदि महादेव जी से जाकर के कुछ कहोगे तो वो यों की त्यों सारी बातों को जाकर के भगवान से कह देंगे। महादेव जी अपने पास कुछ नहीं रखते। महादेव जी एक ये समझ लो कि सीधा साधा ईमानदार मोबाइल फोन है। तुमने नौकर से कहा जाकर के ये कह देना, ये कह देना, ये कह देना। उस नौकर ने तुमने जो कहा उसका भाव बता दिया। तुमने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, 2 बात ज्यादा कह दी, 2 बात कम कह दी। लेकिन मोबाइल से तो जो बात होंगी वो ईमानदारी की बात होगी ना। महादेव जी ईमानदार देवता हैं। जो तुम महादेव जी से कहोगे एक तुम्हारा तुरंत कॉन्फ्रेंस करवा देंगे कि तुम बोलते जाओ, मैं बीच में हूं, तुम्हारी बात जा रही है और भगवान सुन रहे हैं। इसलिए देवों में कौन है? महादेव। राधे राधे। सुनो, अगर कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, कोई लड़ाई दंगा आ जाए, तो कोई बीमारी आ जाए, तो
संकट कटे मिटे सब पीरा, कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, नासे रोग हरे सपीरा। और लेकिन अपने मन की बात, अपना इष्ट तो केवल दो के अलावा तीसरे को स्वीकार मत करना। एक तो राम और एक कृष्ण, और मोहर उसकी किसमें लगनी चाहिए? अटेस्टेड गुरु मंत्र से। अगर गुरु मंत्र से मोहर लग के अटेस्टेड कॉपी हो गई तो वो तो फिर पक्की है, वो तो पूरा सर्टिफिकेट है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। श्री हरि। यमराज का हारी बीमारी का फिर उसमें कोई लेन देन नहीं होता। नारद जी को गुरुजी ने मंत्र दे दिया कि बेटा तू अभी घर पे रहे और अपनी माता पिता की सेवा कर। और नारद जी रोज इस बात का भजन करें कि हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपी जन वल्लभ, ऐसी कृपा करियो मुँह पे कि मेरी मैया जल्दी से जल्दी मर जाए। क्या मांगता है? मन की महाराज ये मांगता हूँ मेरी मैया मर जाए। अरे राम राम, मैया की सेवा नहीं करना चाहता? मैं कि नहीं महाराज, सेवा तो करना चाहता हूँ मैया की, लेकिन क्या करूं? जय श्री कृष्ण, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है कि जो जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कर प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि, दुर्लभ नाहि कछु दुर्लभ नाहि, दुर्लभ नाहि कछु कछु दुर्लभ नाहि, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि माता स्वागत का गाय का दूध लगा गई। एक सर्प के ऊपर पैर पड़ गया और सर्प ने जो ही लपेट मारी मैया को खाया। सभी के सभी अड़ोसी पड़ोसी रोने लग गए। हाय नारद को कौन पालन पोषण करेगा, कौन या कोई स्नान करावेगा, कौन या के लिए भोजन करावेगा, कौन या को अपने घर में रखेगा। लेकिन नारद जी ने ये सुनी कि मेरी मैया मर गई तो नारद जी कूद कूद के नाचने लगे। आनंद आ गया, मैया मर गई, मैया मर गई। राधे राधे। और नारद, और तू की था और तेरी चाय मर गई और तेनू आनंद आ रहा है? हाँ, बोले अच्छा हुआ, अब मैं ठाकुर जी जगत माता और जगत पिता के पास में जाऊंगा। ऐसे स्थान पर निकल के चला गया जहाँ अनेक प्रकार के गांव देखे, नगर देखे, शहर देखे,
तालाब देखी, तलैया देखी, नदी देखी और अनेक प्रकार के आम के वृक्ष, अमरूद के वृक्ष, केला के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, संतरा के वृक्ष, नाशपाती के वृक्ष देखे, अनेक प्रकार के चंपा के, चमेली के, अचनार के, गेंदा के, गुलाब के वृक्षन के लिए देखो। अनेक प्रकार के हाथी हैं, घोड़ा है, सगाल है, अनेक प्रकार के लोग देखे, अनेक प्रकार के हंसवे वाले लोग देखे, अनेक प्रकार के गाली देवे वाले लोग देखे, अनेक प्रकार के महाराज मौनी देखे, अनेक योगी देखे, अनेक महात्मा देखे। और चलते चलते कहाँ चले गए नारद जी? अपनी परिक्रमा देते हुए ब्रज में चले गए। जहाँ ब्रज में जाकर के बैठे, जिस कुंड में स्नान किया, वो ज्ञान प्रदान करने वाला कुंड है। अगर किसी का माथा काम न करता हो, डॉक्टर नहीं हूं, कोई जोगी जादूगर नहीं हूं, लेकिन ऐसा सुना है बड़ों से, नारद कुंड में जाकर के स्नान कर लो, मुख धो लो और महाराज तो तुम ज्ञानवान हो जाओगे, तुम्हें बुद्धि का प्रभाव आ जाएगा। एक चौमुआ है ब्रज में, चौमुआ, जहां पर महाराज चौमुआ है, 4 मोह भये ब्रह्मा जी के प्रकट भये, जहां पर एक तालाब है, स्नान कर लोगे तो महाराज बुद्धिमानी का बालक उत्पन्न हो जाएगा। ये सब ब्रज 84 कोस के अंतर्गत ये यात्राएं आती हैं, ये तीर्थ आते हैं, जो धीरे धीरे प्रशासन की नजर से विफल होकर के वो तीर्थ अस्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। हमारे सामने देखते देखते बहुत से तीर्थ विलीन हो गए। अब कुछ बचे हैं तो उनका सेवन करना हमारी मानव जाति का, हमारे सनातन धर्मियों का कुछ कर्तव्य होता है। बता दे कोई मोही हरे कृष्ण की डगरिया, बता दे कोई मोहे लाला की डगरिया, बता दे कोई लाला की डगरिया, बता दे कोई मोहे श्याम की डगरिया, श्याम की डगरिया, की डगरिया, बता दे कोई मुझे श्याम की डगरिया, बता दे कोई मुझे श्याम की डगरिया, बता दे कोई विघातोगते क्वचित् देवदत्त वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितम्। बहुत अनय विनय करने पर भगवान ने, विष्णु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है और मुझको ये स्वर की वीणा दी है। अगर तू मेरा गुण गाना चाहता है तो बेसुरा होकर के मत गाना, बेताला होकर के मत गाना, कंसुरा होकर के मत गाना। राधे राधे। अगर तुझको मेरी कथा करनी है तो अनुग्रहण महान विष्णु विघात गति क्वचित् देवदत्ता मिमां वीणां ब्रह्म स्वर ब्रह्म विभूषिताम। ये स्वर जो है ब्रह्म है, जिसमें स्वयं में स्वर नहीं है, वो दूसरे को सुर की रास्ता क्या बताएगा। जिसमें स्वयं में स्वर नहीं है, वो दूसरों को सुरों से क्या मिलाएगा। जो सुर ही स्वयं बेसुरा है, तो बेसुरा तो असुरों से मिला सकता है, सुरों से नहीं मिला सकता। राधे। नारद जी तुम कथावाचक हो, बनोगे, इसलिए तुम ये मेरी ब्रह्मा ले लो और इसमें सुनो। राधे राधे। जरा स्वर साधना सीख लो।
पेट का स्वच्छ होगा। ये संगीत की चाल हर एक के पास में नहीं हो सकती। संगीत वाला चाहे राधे राधे मुझसे कुछ भी कह ले, मुझसे भले कुछ भी कह ले, धोखाधड़ी लगा दे, लेकिन संगीत ताल और स्वर वाला जो पेट का साफ होगा उसी का सरस्वती कृपा करेगी। नहीं तो मेरे जैसे कंसुले बेसुरे बहुत से बोल नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल राधे राधे। महाराज जी ऐसा ही है। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु। दो भाई थे, एक तो युधिष्ठिर थे और एक दुर्योधन। हाय रे हाय, दुर्योधन का संग कौन कर रहा है? द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जिसके पिता ने दुनिया को सद शिक्षा दी। उनका पिता दुनिया को उन्होंने सद शिक्षा दे दी, लेकिन अपने बेटे को शिक्षा नहीं दी। क्यों नहीं दी? वो द्रोणाचार्य जी ने अपने बेटे को इसलिए शिक्षा नहीं दी कि भाई मैं क्या करूंगा मेरे बेटे को योग्य बना करके। ये मेरे इतने ढेर सारे शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, ये हजारों शिष्य मिलकर के क्या मेरे एक बेटे का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे क्या? ये ये गुरुजी द्रोणाचार्य ने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपने शिष्यों के विश्वास में आकर के वो अंधे हो गए। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को तो शिक्षा दी, शिष्यों के पुत्रों को शिक्षा दी, लेकिन पुत्र ने शिक्षा नहीं ली। पुत्र ने इसलिए शिक्षा नहीं ली है, हम किससे शिक्षा लेंगे? तुम जानते नहीं हो, हमारा बाप तो दुनिया को शिक्षा देता है, हम किससे शिक्षा लेंगे? हम उसी बाप के तो पुत्र हैं। लेकिन इस बात को भूल जाओ। इस भ्रम में इस धोखे में गुरु द्रोणाचार्य रहे। इसलिए संस्कार न दे करके उनको असंस्कार से जुड़ गया। हाय हाय हाय, हम दुनिया में जाते रहे, अपने एक एक शिष्य की बात सुनते रहे, उनके दुखों के लिए जप करते रहे, उनके कष्टों के लिए पाठ करते रहे और उनको भागवत सुनाते रहे। और जो भी शिष्य कुछ दे देते थे उसको लेकर के ठाकुर जी के अर्पण कर दिया। पुत्रों को नहीं संभाला, लेकिन पुत्र बिगड़ गए। हाय हाय, हमें क्या जरूरत है? पुत्र बोले, द्रोणाचार्य के पुत्र बोले, हमें क्या जरूरत है? अरे देखते नहीं हो क्या? अरे 1000 आदमी हमारे पिताजी के पैर छू रहे हैं, 1000 नहीं छुएंगे तो कम से कम 400 तो छुएंगे, 300 तो छुएंगे। तो वो उनका अश्वत्थामा किसको कहते हैं? अश्वरूपी घोड़ा को, इंद्रिय रूपी घोड़ा को जो थाम ले। इतना विवेकी, लेकिन इतना विवेकी भी असंस्कार में, अविवेक में डूब गया और दुर्योधन का संग करने लग गया। राधे राधे। दुर्योधन से बोले, भैया बोल क्या करूं? दुर्योधन बोले, बेटा अब तो एक ही कुमार उपाय कर दे कि ये 5 पांडवों में से कोई नहीं मरा है, इन 5 पांडवों के वंश को निर्वंश कर दिया। जिसके पिता ने उनके वंश को अपना सद उपदेश के ज्ञान से जिसको सींचा था, जिसने उसमें उपदेश और फटकार की खाक लगा करके उस वृक्ष को बड़ा किया, आज उसी का बेटा उस वृक्ष को काटने जा रहा है। भगवान घबरा गए, भगवान उससे पहले पहुंच गए और भगवान ने अपना ही रूप 5 बालकों के साथ में रख दिया। भला गुरु का बेटा है, उसको कौन रोकेगा?
वो घर में घुसता चला गया, लेकिन किस बुद्धि से घुसा ये बालक नहीं जान सके और जाकर के पांचों के पांचों बालकों को काट डाला, मर गए। जो उनका रक्त माता की सोते में लगा, माता ने देखा 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों रोने लगे। माता शिशु निधनम सुताना निशं घोरं परितप्यमानः तदा रुदुन्दास्फुटला कुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाली। वो बालक को देखते देखते माता रोने लग गई। माता क्यों रोई? क्या कभी भक्त रोते हैं क्या? सुन लो भैया, जो संसार में ठाकुर जी का जिनको आश्रय है वो कभी रोते नहीं, और जो ठाकुर जी की पहचान नहीं जानते वो रोते नहीं। राधे राधे। क्यों रोते हो? क्यों? तुम्हारा विश्वास ठाकुर जी पे नहीं है, इसलिए रोए। तो ये द्रौपदी कुंत, ये द्रौपदी क्यों रोई? वो इसलिए रोई कि आचार्य चरण श्री वल्लभाजी श्री महाराज आज्ञा करते हैं कि ब्राह्मणानाम निधनम प्राप्त से नरके ध्रुवम। जो ब्राह्मणों के द्वारा मारा जाता है उसको नरक मिलता है। इसलिए रो रहे हैं कि प्रभु कृपा करके ऐसा करना कि मेरे बेटों को नरक न मिले। नहीं मिलेगा। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव ले लिया और दौड़ करके पकड़ने लगा। इसने देखा कि वाह, जिसके पिता से हमने ये अस्त्र विद्या सीखी है, हम उसके पुत्र पे ही अस्त्र विद्या सीखेंगे, छोड़ेंगे? ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होता। घिर गया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको मकरगोषि संस्कृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, मेरी रक्षा करो प्रभु, आपकी तो विशाल हो जाए, मेरी रक्षा करो। अर्जुन कहने लग गया, मैं क्यों? कि ब्राह्मण के ब्रह्म तेज से घिर गया हूँ। भगवान बोले कि संसार में ब्राह्मण के बना बराबर कोई मूर्ख नहीं। राधे राधे। ब्राह्मण मूर्ख है पक्का, और इन 15 दिनों में तो विशेष मूर्ख हो जाता है। ये श्राद्ध के दिन है ना, इनमें तो विशेष मूर्ख हो जाता है। 2 4 5 लड्डू खवाओ, रबड़ी खवाओ, इमरती खवाओ, पूरी खवाओ, कचौड़ी खवाओ, कुछ थोड़ा सा जो घर में काम ना आ रही हो धोती दे दो, और सुनो 10 20 50 रुपया दे दो, दुनिया भर का आशीर्वाद दे देगा। आनंद रहे, फलो फूलो, बेटा तुम्हारा ऐश्वर्यवान रहे, सुख रहे, व्यापार में समृद्धि रहे, तुम्हारे शत्रु जल जाए, तुम्हारा रोग चला जाए, तुम्हारा मंगल हो जाए, सारा आशीर्वाद। अर्जुन, कोई दूसरा उपाय मत कर, इन ब्राह्मणों के पैरों को पकड़ ले। जो ही ब्राह्मणों के पैरों को पकड़ा, ब्राह्मण सारी बात भूल गए। क्षमा करो अपराध हमारे, क्षमा करो अपराध हमारे, क्षमा करो अपराध
रण की सौगंध खाता हूं कि मैं इस अश्वत्थामा को मारूंगा। द्रौपदी बोली, क्या कहा? हाय हाय हाय, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें निर्लज्जता नहीं आती, जिसके पिता से तुमने अस्त्र और शस्त्र और सभी प्रकार की भाषा और विवेक की ज्ञान लिया है, तुम उसके पुत्र में दोष देखोगे? गुरु का बेटा भी गुरु ही होता है। राधे राधे। बेटा बोला, हो गई बल्ले बल्ले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्र क्या कहता है कि यदि गुरु संसार से चला जाए तो गुरु का बेटा ही गुरु माना जाता है, गुरु का पोता ही गुरु माना जाता है, गुरु की जो भेड़ी होती है वही गुरु माना जाता है, गुरु का जो गांव होता है वही गुरु माना जाता है। लेकिन द्रौपदी बोली कि वो विवेकवान अर्जुन, इस समय क्रोध के कारण तेरी बुद्धि में जंग लग गई है, तुझमें ये कैसा अविवेक आ गया कि तू अपने गुरु पुत्र में दोष देखने लग गया, तू अपने गुरु पुत्र की शिकायत करने लग गया। तेने ये शिकायत करी कि तुम्हारे पुत्र में ये अविवेक है, ये गलती है, इसलिए मुझे बोला तुमने ब्रह्म का, गुरु का सबसे बड़ा गुरु का तुमने दोष देख लिया कि तुमने गुरु के पुत्र में, यदि गुरु के पुत्र को गुणवान पिता से ज्यादा होना चाहिए, गुरु के पुत्र को गुरु से गुणवान ज्ञानवान पिता से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन गुरु के पुत्र में दोष देखना ये सबसे बड़ा अपराध हो गया। अब तुम गुरु धारण करने योग्य नहीं रहे, गुरु की जो छाया है तुमसे हट गए। तत्पारितम पशुवत पासि मध्यो मवामुखो कर्मजवो सुतेना निरेक कृष्णा प्रकृतम गुरु सुतम। ये गुरु के बेटे को पकड़ कर चला देगा, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। मैं गुरु अपने पुत्रों का बलिदान तो कर चुकी, लेकिन मैं अपने गुरु के पुत्र को अपने सामने कदापि नहीं मरने दूंगी। सामने आकर के खड़ी हो गई। भगवान को बुलाओ, भगवान बुलाए, भगवान से कहा, भगवान से शिकायत करी, देखिए महाराज इसने सोते हुए बालकों को मारा है। भगवान बोले सोते हुए को मारे, निरापराध को मारे, भयभीत बालक को मारे तो वो जीवित रखने योग्य नहीं रहता। लेकिन यदि वो ब्राह्मण है और वो गुरु है तो उसे कभी नहीं मारना चाहिए। दोनों ही बात कह दी भगवान ने। देखिए भाई, शास्त्र में ऐसा नियम है कि अपने से बड़े का यदि अपमान कर दिया जाए तो वो भी मारने के बराबर होता है। अपने से बड़े का अपमान क्या होता है? कोई बड़ा आया है, राधे राधे, अरे बोलो भैया जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहन आवाज नहीं आ रही, बोलो जय श्री कृष्णा। अपने से बड़े का क्या अपमान है? कोई बड़ा आया है ना, और अपन अरे भाई बड़े आए हैं, गुरु जी आए हैं, ये महापुरुष आए हैं, लड़ जाएंगे। सबसे बड़ा अपमान उनसे निठोर कठोर वचन बोल देना, उनकी बात को काट देना। अर्जुन ने कहा कि तेरे को मरना ही है तो ऐसे मत मर, और अपनी आत्महत्या करना हो तो उसका उपाय क्या है कि अपनी प्रशंसा करने लग जाओ। मैं सुनिया तो हूं साहब, सुनो आजकल विद्युताना सबसे ज्यादा नहीं चल रहा। रोदास जी वैसे ऐसा है कि सबसे ज्यादा सरल स्वभाव और योग्य तो मैं ही हूं आजकल, और कोई नहीं मेरे बराबर। ये मरना है मरना।
अपनी प्रशंसा अपने आप करना, अपने गुणों को सामने वाले को प्रकट करके दिखा देना, ये मरने के बराबर है। गुण तो कपूर की सुगंध है, गुण तो गुलाब का फूल है, जो छिपाए से नहीं छिपेगा उसकी सुगंध तो आएगी आएगी। और अवगुण को भी यदि छिपाओगे तो अवगुण तो मल और मूत्र है, चाहे कितनी भी सुगंध कर लो वहां पर, लेकिन आएगी आएगी दुर्गंध। कृष्णाय अपमानित करके छोड़ दिया, जब अपमानित करके छोड़ दिया तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, वो पल रहा था। उत्तरा अपने आसन पर बैठ करके नित्य प्रति ठाकुर जी का भजन करती थी। नंदलाल सबरिया मेरो, नंदलाल सबरिया मेरो, नंदलाल सबरिया मेरो, गोपाल सबरिया मेरो। हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, गोपाल सबरिया मेरो, नंदलाल सबरिया मेरो, गोपाल सबरिया मेरो, नंदलाल सबरिया मेरो। नंदलाल नंदलाल राधे राधे। मेरे कहने से एक बार केवल एक बार आंख बंद करके मेरे ठाकुर को अपने सामरिया को बुलाओ तो सही, इशारा करके नंदलाल सामरिया मेरो, गोपाल सामरिया सबरिया मेरो, गोपाल सबरिया मेरो। अश्वत्थामा ने जाकर के उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। गर्भ में बालक ब्रह्म स्तुति में लगा हुआ जो ही उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला, व्याकुल हो गई उत्तरा। उत्तरा ने किसी को नहीं बुलाया, इसलिए उत्तरा ने अपना सीधा संबंध भगवान से लगाया। इसको कहते हैं ब्रह्म संबंध, ब्रह्म संबंध। राधे राधे। सीधा सीधा ब्रह्म संबंध किया। अरे जब तुमको गुरुजी ने गुरु मंत्र दे रखा है, जब तुमको गुरुजी ने गुरु मंत्र दे रखा है तो तुम्हारा गुरु मंत्र पे विश्वास नहीं, फिर भी तुम्हारा विश्वास ज्योतिष पे आ गया। अगर बड़ी से बड़ी समस्या हो जाए तो गुरु के चरणों में जाकर के वंदन और प्रणाम कर दो, कुछ कहना मत। अगर सच्चे गुरु होंगे तो तुम्हारी बात को समझ जाएंगे और सीधा तुम्हारा ब्रह्म से संबंध करा के, तारतम्य करा के, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। कि पाहि महायोगी देव देव जगत पते। हे जगतपति नाथ श्रीनाथ गोविंद गोपी मेरी रक्षा करियो। कृष्णाय वासुदेवाय।
लाल तुम्हारे नेत्र कमल, हृदय कमल, हस्त कमल। ठाकुर जी के पास तो कमल ही कमल। कमल सी आँखियां लाल तुम्हारी, 300 तक तीर चलावत। तुमने कभी बिहारी जी का दर्शन किया है, गोविंद देव जी का दर्शन किया है, गोपाल जी का दर्शन किया है, तो ठाकुर जी हमको तकते हैं। तकना, तकना किसको कहते हैं? राधे राधे। तकना किसको कहते हैं? ये तकना शब्द है असलियत ब्रजभाषा का। तकना उसको कहते हैं कि चोरी छिपे आंखों से हम किसी के रूप को देखते हैं और ऐसा देखें कि हमको उसको देखने लेकिन वो हमको न देख पावे। राधे राधे। ये दो लोग ऐसे होते हैं जो समय देख करके ताकते हैं। एक तो चोर ताकता है। चोर ताकता है कौन सी जेब में पैसे हैं। राधे राधे। तुम मत देखो, मेरे को देखने दो। वो ऐसा देखते हैं कि सामने वाले को तो ये मालूम पड़ेगा हमको देख ही नहीं रहा है, और वो तुम्हारी पूरी फोटो स्टेट छाप दे। और एक ठाकुर जी ताकते हैं, सुमरन को खोजत फिरे कभी कामी और चोर। सुवर्ण को खोजत फिरे कभी कामी और चोर। जो सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सोने को,
सुवर्ण माने सुंदर देह को कौन देखता है, सुंदर अक्षर को कौन देखता है कि कवि कौन सा अपने काव्य में सुंदर अक्षर लिखूं, सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब सुंदर देह, कामी, और सुवर्ण मतलब सोना, चोर। सुवर्ण को खोजत फिरे कब कामी और चोर। ठाकुर जी हमको ताकते हैं, ठाकुर जी के ऊपर दया, ठाकुर जी ने दया कर दी, उसके गर्भ में घुस गए और उस बालक की रक्षा कर दी। कुंती ने, द्रौपदी ने, उत्तरा ने ठाकुर जी की बहुत स्तुति करी। कल का जरा समय ऐसा हो गया है, इसलिए थोड़ी देर में बात को समझ जाओ। युद्ध हुआ था तो धर्म वीर भीष्म युद्ध में परास्त हो और पड़े पड़े ठाकुर जी को याद कर रहे थे। कब आवोगे घर नंदलाल, कब आवोगे घर नंदलाल, कब आवोगे घर नंदलाल, कब आवोगे घर नंदलाल, कब आओगे कब आओगे घर नंदलाल, कब आओगे घर नंदलाल। युधिष्ठिर को मन में दम हो गया था, सत्य बोलने वाला, ईमानदार आदमी, कभी किसी का धन हरण नहीं किया। मेरे पे कितनी आपत्तियां आई, मेरे से ज्यादा कोई धर्मवान है? भगवान बोले अच्छा चल मेरे साथ में। भीष्म के एक एक रोम में बाण लगा हुआ था, भीष्म के एक एक रोम में बाण लगा हुआ और ठाकुर जी की स्तुति कर रहे। सभी देवो भगवान प्रतीक्षिता, कलेबरम या बुद्धम हिलोम्यम। भीष्म स्तुति कर रहे हैं कि महाराज जब तक मैं मरूं नहीं, जब तक ऐसे ही दर्शन देना मुझको, हंस कर के। राधे राधे। तेरे चरणन मेरे नंदलाल, लिपट जाओ पट बरने के, तो तेरे चरणन मेरे नंदलाल, लिपट जाओ पट बरने के, तेरे चरणन में, चरणन में, चरणन में, आज तेरे चरणन में, पाना तेरे चरणन में, पट जाऊं रे नंदलाल, लिपट जाऊं पट बरने के, तेरे चरणन में नंदलाल, लिपट जाऊं घर बने की। जी महाराज ने दिया वैराग्य का, जब आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाए तो वैराग्य साध रहना चाहिए। वीतराग, वैराग्य किसको कहते हैं? एक लाइन से सुनाऊंगा। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा
कृष्ण प्यारा है, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। वैराग्य का मतलब ये होता है कि 60 वर्ष के जब हो जाओ तो व्यापार को मत देखो। बेटों से कहा कि व्यापार करने जाओ, शाम को आवे तो भोजन मत करने दो बेटे को। क्या कमाया, किससे क्या बात हुई, किसका उधार किया, किसका जमा किया, मुझको दिखा, मेरे हाथ में धर। कब तक? 70 तक, तब हो जाओ, तब जान को फिर जाओ। कह घर में पीछे जाना, कमरे में पीछे जाना, पहले 2 घंटे मुझसे मगज मार। जो मैंने 60 वर्ष तक उम्र में व्यापार किया है, मेरे अनुभव को ले। केवल 1 साल में सिखाऊंगा जो मैंने 60 वर्ष में सीखा है, और उसको पुत्र को व्यापार में परिपूर्ण करके, अपने अर्थ में परिपूर्ण करके, फिर महाराज उससे बात करने की जरूरत नहीं। व्यापार का धर्म है, ये वैराग्य का धर्म है। दान धर्मा, दान के धर्म के विषय में बताया कि जीवन बिना धर्म के नहीं चलता, बिना दान के नहीं चलता। दान किसको कहते हैं? हमने व्यापार में 10 लाख कमाया, हमने गुरुजी को 500 रुपया दे दिए आशीर्वाद देना, तो ये व्यापार नहीं है, ये दान नहीं है, ये भीख है। मैं अपने अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अर्थ की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास में 1 रुपया है तो दान में 1.25 रुपया दो, तो वो दान है, नहीं तो दान नहीं है। दान इसको नहीं कहते। राजधर्मा, राज्य का धर्म यह है कि जब राज्य का अधिकारी आ जाए तो अपने घर में आवे तो अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, पागल हो जाए। अगर नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, राज्य का अधिकारी बन जाए तो अपने घर में अंधा हो जाए, बहरा हो जाए, पागल हो जाए, उसे घर न दिखे। और जब घर से बाहर निकले तो प्रजा का एक एक घर दिख जाए, प्रजा की एक एक बात सुनने लग जाए, एक बात कहने में 10 बातों को समझ जाए। ये राज का धर्म है। राजनीति बिन और धन बिन धर्मा, और बिन ही हर ही समर पे बिन शुभ कर्म। राज्य का धर्म ये नहीं है कि जाकर के कह दी कि वहां पर ऐसा हुआ तो उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की। अरे कड़ी निंदा करने से क्या होता है? मेरी दिन भर निंदा करो तो क्या होता है? हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हमने ऐसी योजना बनाई है, ऐसा ऐसा उपदेश देने वाला राजधर्म का व्यक्ति नहीं होता। हमने ऐसा कर दिखाया, हम ऐसा हमने कर दिया और ऐसे करने के लिए हम तैयार हैं, ये राज का धर्म होता है। स्त्री धर्मा, स्त्री के भी धर्म होते हैं। स्त्री चाहे विवेकवान हो जाए, चाहे बुद्धिमान हो जाए, चाहे रूपवान हो जाए, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन अपने पति के सामने तो अपनी दासी बनकर के रहे। जय श्री कृष्ण। कैसी सुंदर बहू आती है। बहू, ससुर जी बोले बहू आज तेने चीला बहुत सुंदर बनाया। बहू बोली ये तो मैंने अभी अभी सासू जी से करनी सीखा है। और सासू जी में ना लखने को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सासू जी कैसी हैं? बिल्कुल दलिया की खिचड़ी बना दें, खिचड़ी को दलिया बना दें, रोटी को परांठा बना दें, परांठे की बाटी बना दें। और सास क्या के बहू क्या कह रही है कि ये मैंने बनाना अपनी सासू से सीखा है। अरे ये गुण तुझ में किसने आया? अरे बना सिखाया तो बेचारी माता जी ने था, लेकिन माता का गुण वहां अस्त हो गया। और वहां पर क्या किया? एक बहू थी मेरी जैसी बुद्धि की समझदार, बेटा तेने दाल बहुत अच्छी बनाई है,
ससुर से बोली, पिताजी माताजी ने 15 साल सिखाया है मेरे को, मूर्ख बन करके नहीं आई हूं। अभी तुमने खाया क्या है, अभी तो तुमको खाना सिखाऊंगी। ठीक है, राधे राधे। कौन सी बहू अच्छी लगी? स्त्री का धर्म क्या हुआ? अगर पुरुष घर में 1 रुपये का खर्चा है और पुरुष यदि उसको 12 पैसा दे रहा है, तो उस स्त्री का धर्म है कि वो 1 रुपये की पूर्ति करके उस 12 में से 10 पैसा और बचा करके रखे। ये स्त्री का धर्म है। और जब संकट पड़ जाए, जब आफत पड़ जाए, तो पति के सामने उस धन को प्रकट कर दे। कि अजी चिंता की क्या बात है, देखो जी आपकी कृपा से, प्रभु कृपा से, गुरु मंत्र जी की कृपा से आपका जो दिया हुआ खर्चा था उसमें से 5 लाख तो मेरे पास में अभी भी जोड़ के रख रखा है। तू कहां से, ये और एक आफत बन गई। संकट का संकट उतारा, काम का काम निकाला, उनकी कहां से लाई रुपयों को? जैसे श्री वृंदावन में हरिलाल की जी। अरे इनकम पैसे बचाया श्री हरि, एक स्त्री धर्म है। भगवत धर्मान, भगवान का भी, भागवत का भी धर्म होता है, भगत का भी धर्म होता है और वैष्णव का भी धर्म होता है। हमारा एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना कमजोर पड़ा हुआ है, परिस्थितियों के वशीभूत। सनातन धर्म इतना सरल है, इतना सरल धर्म है कि इस भारतवर्ष की बराबर भारत में कृषि प्रधान है। भारत में घर घर में गौ रहती थी, घर घर में गौ का दूध पिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, गाय प्रधान देश है। लेकिन खेद इस बात का है कि भारत की चाल भेड़ चाल है। भारत की चाल कैसी है? भेड़ चाल है, गौ की चाल नहीं है। जो एक ने चल दिया, हम परमात्मा को मानते हैं, हम गुरु जी को मानते हैं, लेकिन उस गुरु जी को मानेंगे जिसके पास में कुछ चमत्कार हो। उस देवता को मानेंगे कि जिस देवता को, हमारा तो भला होना ही था। हम एक बार कहीं दर्शन करने गए, हमको रुपये में 50-60 रुपये मिल गए। इस देवता के दर्शन करने से तो हमको मिल गया। एक दिन गए तो एक कुछ आदि मिल गया। अब नहीं मानेंगे, साईं बाबा के पास जाएंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। सनातन धर्म का आचार्य शंकराचार्य है। किसी बहन को, भाई को बुरा नहीं लगना चाहिए। जो वेद में नहीं, जो पुराण में नहीं, जो शास्त्र में नहीं, जो अवतार में नहीं, जो सिद्धांत में नहीं, वो भगवान नहीं हो सकता, वो गुरु भी नहीं हो सकता। अपने धर्म में हमको मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को देखना भी अच्छा नहीं। अगर हम बहुत रूपवान सुंदर स्त्री है और उस सुंदर स्त्री को किसी भी प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा पुरुष मिल गया है, तो वो उसका पुरुष ही सबसे ज्यादा सुंदर है, लेकिन हम किसी दूसरे की तरफ न देखें। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, हमारे वेद शास्त्र से विपरीत जो धर्म है, उस धर्म को करने की आवश्यकता नहीं। इति मति रूपी कल्पता कृष्णा, और अपनी बेटी रूपी बेटी का विवाह भीष्म ने उनके साथ में कर दिया। और जब उन्होंने अपनी बेटी रूपी बेटी का विवाह कर दिया सबके सामने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे भाग्यवान श्रोताओं, कुएं में भांग घुल गई है, जो पी रहा है उस कुएं के पानी को वही बावला हो रहा है। भागवत जी कहती हैं, एक तो संयोग
और एक वियोग और एक कुयोग, ये 3 चीज होती है। राधे राधे। संयोग, कदाचित कोई ऐसा काम हो जाए कि तुम भी जा रहे थे और हम भी जा रहे थे, रास्ते में मिल गया, ये क्या है? संयोग। हमारा तुम्हारा बहुत प्रेम था, बहुत दिन तक रहे, एक दिन तुमसे छोड़ करके चले गए, ये क्या हो गया? वियोग। संयोग और वियोग। और जानबूझ करके हमने शत कर्म में एक कर्म कर डाला, वो बुरा समय आया था, वो क्या हो गया? कुयोग। और उस कुयोग को सुधारने के लिए क्या होता है? सुयोग। तो ये योग बीच में कहां से आ गया?